करोगी इस पागल से? तुम मेरे लिए और मुश्किलात क्यों खड़ी कर रहे हो? मैं मौत धर देंगे तो वो भी सराह को। तो तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। अगर हथेली है तो दुश्मन की बेटी। इश्क तो ऐसे ही किया जाता है। उसके साथ क्या क्या किया है, क्या दूसरों के लाए हुए तूफान में सरवाइव किया है मैंने। हुआ सब जानता हूँ। अपने बेटे की जान की भीख मांगने आ रहे। अब औरों की बारी है। शेर लाश, शेर सब जानता है। शेर ज़मान फजर से सच्ची मोहब्बत करता है और इसीलिए वो उसका हाथ मांगने के लिए शुजात साहब के पास आना चाहता है, लेकिन फजर उसे मना करती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि शुजात साहब के सामने ये बात आए कि फजर ने एक बार फिर से धोखा देकर अपने बाप को शेर की ज़िंदगी बचाई है। इसीलिए वो शेर को मना करती है, लेकिन शेर तो अपनी मोहब्बत का सच्चा है और उसकी माँ भी इसी बात से डर रही है कि जिस कदर जुनूनी है उसका बेटा एक दफ़ा पहले ही मौत के मुँह से आया है और अब फिर से वो दुश्मनों की लड़की को हासिल करना चाहता है। बदर ज़मान को भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि शेर की सारी हकीकत मालूम है कि उसके साथ और उसके बाप के साथ जो कुछ भी किया है वो किसी और ने नहीं बल्कि उसी के चाचा और उसके बेटों ने किया है। अब वो इस बात से डर रहे हैं कि शेर उनसे कैसा इंतकाम लेने वाला है। इधर बड़ी हवेली वालों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि शेर उनके घर में फजर का हाथ मांगने आ रहा है, बल्कि वो तो ये सोच रहे हैं कि शायद वो शेर की ज़िंदगी की भीख मांगने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए शुजात मलिक और काका साहब इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि आखिर एक बार फिर से उनके दुश्मन उनके सामने झुक रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि शेर ज़मान तो उन्हीं की बेटी का हाथ मांगने के लिए उनके पास आ रहा है। आने वाले एपिसोड में जब फजर और शेर ज़मान की हकीकत खुल जाएगी कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो फिर शुजात चौधरी क्या करेंगे और किस तरीके से साथ देंगे अपनी बेटी का।